श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 254 भाग 14 तारीख 4/1/1999 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत 254। मुमुक्षु जीव जो अपने परिणाम में दोषों को पक्षपात के बिना देखता है, इस प्रकार का अवलोकन करता है, तो उसको शांति की सच्ची जिज्ञासा भावना होती है और उसको रास्ता नहीं मालूम, इसीलिए अपनी मनमानी करना छोड़ देता है। पता जिसको शांति की प्राप्ति हो गई है उसको मुझे पूछना है कि शांति कैसे मिले। तो ऐसा जो अवलोकन करने वाला जीव है उसका स्वच्छंद दब गया है और वो श्री गुरु के पास जाकर के शांति का सच्चा उपाय भी पूछता है। अब यहाँ से यात्रा शुरू होती है मुमुक्षु जीव की और सम्यक दर्शन प्राप्त हो गए। इसके पहले जो गलती जीव करता है मुमुक्षु जीव, उसकी चर्चा अपनी यहाँ चल रही है। इसमें 2 गलती तो बता दी। इस लोक की अल्प भी सुखे इच्छा, नास्तिक का कथन है। अपने आत्मा के सिवा एक रजकण में भी अगर ममत्व बुद्धि है अंदर में अभिप्राय में उसकी चाहना है कुछ भी, तो ये इस लोक की अल्प भी सुखे इच्छा है। और अवलंबन किधर भी रहा अपने आत्मा को छोड़कर, यहाँ तक कि सत्संग का श्री गुरु का भी नहीं चले। अवलंबन छोड़ देना। अवलंबन मानने क्या, वहां से सुख मिलने वाला नहीं, अवलंबन छोड़ देना है। वहां से सुख नहीं मिलेगा, श्री गुरु के पास से सुख नहीं मिलेगा, सुख का रास्ता मिलेगा ख्याल में रखने की बात। नहीं तो सारी दुनिया को छोड़ के आएगा, यहाँ पैर पकड़ लेगा, आप तार दो, नहीं होगा ये बात। अगर ऐसा अभिप्राय है तो इस लोक की अल्प भी सुख ऐसा में चले जाएगा। सत्संग नहीं मिलेगा तो मैं नहीं हो सकेगा। सत्संग का अवलंबन ऐसा नहीं होना है, सत्संग जरूर करना है, 24 घंटा बड़े करो, लेकिन अवलंबन नहीं ले सकते आप। अवलंबन लिया, आधार लिया तो कला गया काम से। नास्तिक से कथन है कि अपने आत्मा को छोड़ करके एक अंश में भी किधर भी अन्य जीव, अन्य पदार्थ, अन्य परिस्थिति, राग, एक अंश मात्र भी प्रेम रहा, मुमुक्षु जीव वहीं रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, ज्ञानी नहीं बन पाएगा। वो पहली गलती नास्तिक का कथन। दूसरी गलती में परम दिन्यता की कमी चाहिए, लेकिन क्या चाहिए कि परम पदार्थ चाहिए, अपना स्वरूप चाहिए, परमात्मा चाहिए। ये चाहना में, गरज में थोड़ी भी कमी रही, अंश मात्र, ज्ञानी नहीं बन पाएगा। बड़े अवलोकन किया है, शांति की तलाश है, सारी दुनिया को छोड़ के आया है, लेकिन परम दीनता में कमी है और इसके कारण से श्री गुरु के ऊपर परमेश्वर बुद्धि नहीं आती है और संसार के सभी जीवों के प्रति दासत्व भाव नहीं आता है और जीव वो मुमुक्षु जीव ज्ञानी नहीं बन पाता है। मुमुक्षु में से वापिस अज्ञानी बनेगा, ज्ञानी नहीं बनेगा। और तीसरी गलती की बात बताते हैं, कल थोड़ी चली, आज थोड़ी और चलेंगे। कदापि वो दोनों गलती निकल गई है। अंश मात्र भी संसार में कहीं भी सुख बुद्धि नहीं है और अपने परमात्मा के दर्शन करने की परम दीनता प्रकट हो गई है और सत्पुरुष के प्रति परमेश्वर बुद्धि आ गई है। ये दोनों गलती निकल गई है।
તથાપી વાસ્તવિક તત્વ પામવાની કઈ યોગ્યતાની ઓછાઈને લીધે पदार्थ निर्णय न थयो है, भाव वासना नहीं होता है, स्वरूप निश्चय नहीं होता है, क्योंकि कुछ योग्यता की कमी रह गई है। दो बड़े काम कर लिया, इसके बाद भी योग्यता में कुछ कमी हो गई, रह गई है कुछ। इसके कारण से इस जीव को प्रयत्न करने के बावजूद भी पदार्थ का निर्णय नहीं होता है। जब ऐसा होता है तो क्या होता है? चित्त व्याकुल रहे से। क्यों चित्त व्याकुल होता है? बाहर में से तो कुछ लेना नहीं, अपेक्षा खत्म हो गई, और अंदर में जो स्वरूप चाहिए वो दिखता नहीं, लटक गया बीच में अधर, तो चित्त व्याकुल रहता है। और मिथ्या समता आती है। मिथ्या समता के कारण बताया था बात, देखो अपने को जितना करना था, हाथ पैर मारना था मार लिया, सारी दुनिया को छोड़ना था छोड़ दिया, सत्पुरुष में परम भक्ति करना था, विनय भाव जो भी करना है, परमेश्वर तुल्य उनकी हर आज्ञा को उठाना, सत्संग करना, चिंतन करना, मनन करना, अवलोकन करना, वेद्यान करना, और फिर झुकना बाहर में, जितना झुका है इतना पूरा झुका दिया परमेश्वर बुद्धि, और जितना हमारे से हो सका कर लिया। अब तो जब होने वाला होगा तब होगा, एक मिथ्या समता होगी, ऐसा हो जाता है। तो क्रमबद्ध में जब लिखा होगा तभी होगा ना। अभी अपने को तो प्रयत्न करना था, वो तो कर दी, पूरा लाइन तो पूरा क्लियर है। अभी तो जब होने वाला होगा तब ये मिथ्या समता आती है। ये भाव वासना नहीं होने के कारण, पदार्थ का निर्णय नहीं होने के कारण चित्त व्याकुल रहता है और मिथ्या समता आती है, और कल्पित पदार्थ विषय सतनी मान्यता हो, कुछ लाल पीला प्रकाश दिखता है, कोई ऐसा दिखता है, वो कैसा है कि 2-3 डिग्री का बुखार नहीं है, कितने डिग्री का बुखार है? 98.75। तभी चमत्कार होते हैं, जैसा कि एकदम बहुत पहाड़ पे अकेला हूँ, पूरे शांति पर कुछ ऐसा लाल पीला दिखे, कोई प्रकाश दिखे, कोई आके चले गए ऐसा लगे, परमात्मा ने दर्शन दे दिए ऐसा। ऐसे कोई बाहर के परमात्मा को नहीं देखना है, यहाँ स्वयं परमात्मा है और स्वयं को देखना है। बाहर में कुछ भी दिखता है, प्रकाश तो पूरा पूगल द्रव्य है, लाल पीला जो भी हो, सिंहासन जो दिखता है ना, चीन और जंगल और ये सब बेकार है, कोई परमात्मा का दर्शन नहीं है। लेकिन उस टाइम में कसाई इतना मंद होता है कि हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ नई दुनिया में आ गए, जैसे कुछ पा लिए, जिसकी तलाश थी वो पा लिए। આભાસ છે બધા, આ મિથ્યાભાસ છે। આ મોરાજાની કમાલ છે કે અહીંથી એને પાછો વાળો ભાઈ, એ તો મારી નાખશે મને, एक ग्रह कम हो जाएगा। हाँ ग्राहक कम हो जाएगा। ऐसे तो तांटिया पुलिस पहले ढीले हो गए, तब पुरुष के प्रति परम भक्ति आई ना, माइंड मोराजा के तांटिया ढीले हो गए कि भाई ये अब सत्पुरुष के पीछे पड़ गया है तो खलास, अब मेरी वो सुनने वाला। वो सत्पुरुष तो निर्मोही है, वितराग है, भाव से तो वितराग हो ही गए, भाव से मुक्ति हो ही गई है, और वितरागता के सिवा उनके पास आपको कुछ मिलने वाला भी नहीं। कुछ चाहोगे तो आप धोखे में रहे हो। सत्पुरुष के पास जाकर के संसार के सुख दुख को मिटाना करना रहोगे तो वो तो आपका दर्शन और आपका बढ़ेगा। स्वामी जी लोग को કરી દે છે, આમ કરી દે તેમ કરી દે, દર્શન માં વધારવાનો ધંધા છે। કોઈ કોઈનું કરી શકે, એક દ્રવ્ય દ્રવ્યનું કરી શકે, જૈન માર્ગ જ નથી કરાતો, એ વિતરાગ માર્ગ જ નથી। એવું સસ્તું જોઈતું હોય મોક્ષ તો ઘણા પડ્યા છે, ઘણી દુકાનો છે। અહીંયા કૃપાવડેની દુકાનમાં નથી ભાઈ સાહેબ, ગુરુદેવની દુકાનમાં ને કૃપાવડેની દુકાનમાં આવો માલ મળતો નથી સસ્તો, પ્યોર મળે છે માલ, કિંમતે પૂરી આપી, पूरी कीमत चुकाना पड़ेगा और प्योर माल मिलता है, सस्ता नहीं, किसी की कृपा से माल मिलता नहीं है। यहाँ पर सर्वज्ञ तीर्थंकर देव की कृपा से भी यहाँ माल नहीं मिलता है, ऐसी कृपा कोई करता नहीं है। हमारे परमेश्वर, हमारे ज्ञानी पुरुष, हमारे गुरु परम गुरु सब पूर्ण वितराग है। क्या वो हमको नहीं सिखाता है कि हमारा अंगूठा पकड़ लो तो हम आपको मोक्ष में लेके जाएंगे, ऐसी बात यहाँ नहीं चलती है, सोचना भी नहीं। यहाँ तो सिर्फ आत्मा चाहिए वही आना, कंडीशन है इसके अंदर।
ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ लेना कि तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। इनका संग करने से हमारा जो मोह है और बढ़ जाता है, हमारा नुकसान होता है। वो नुकसान नहीं करते हैं हमारा, लेकिन इनका संग करने की जो हमारी चाहना है उसके कारण से हमारा दर्शन मोह बढ़ जाएगा। एक तो परेशानी है, ऊपर से और परेशानी हो जाएगी, जाना ही नहीं होता। संग छोड़ देना। जल जलती अग्नि में जल के मर जाना अच्छा है, पहाड़ पर से कूद के गिर जाना अच्छा है, समुद्र में डूब जाना अच्छा है, लेकिन कुसंग कभी करना नहीं चाहिए। कुसंग है पूरे। अपने उस दिन बात चली थी कि ये सब गलतियां क्यों होती है। ये स्वच्छंद है, अपना उपादान है, अपनी मनमानी करना, लेकिन ऐसा कारण कब तक चलेगा। क्या कारण है कि निमित्त में असत्संग है, इसलिए उपादान स्वयं का है, लेकिन बाहर का संग कैसा है, कुसंग, असत्संग, और स्वयं अपनी इच्छा से करता है। बस ये निमित्त में, और यहाँ पर गड़बड़ अपने में होती है, नुकसान अपने का होता है। तो इसलिए स्वच्छंद बढ़ता है, और स्वच्छंद बढ़ता है जो मनमानी करता है। परम वितराग ने जो कहा वो बात मानता नहीं है और दुखी होता है। अनंत काल से दुखी हुआ और भी दुखी। हाँ, अनंत काल थी आचड़ियो बिना बान भगवान, सेव्या नहीं गुरु संत ने। इसकी जीव की कथा है ऐसी। ये भगवान बोले आथड़े और अधड़े ने अनंत संसार तुम बहु भूली गए हो, मैं तुम्हारा अमूल्य वचन रस्मा लीधा। ये बात बहुत अनादर किया है इस जीव ने। कहते हैं कि भाई दोनों गलती निकल गई, संसार में कहीं भी अंश मात्र भी सुख होती नहीं। परमात्मा की अपने आत्मा की इतनी गरज हो गई कि सत्पुरुष तो परमेश्वर तुझे लगते हैं, उनकी आज्ञा हुई और उठा ले, नीचे गिरने नहीं दे। उन्हें बोले वो काम तो उसी टाइम हो जाए या कोशिश चालू हो जाए। उन्हें बोले करेंगे करेंगे करके आज्ञा पे पैर रख करके कुचलना नहीं हो। इतनी परमेश्वर बुद्धि आती है गुरु के प्रति। ये दोनों काम होने के बाद भी और क्या कमी रह गई कि जिसके कारण से अपने पदार्थ का निर्णय नहीं होता है, भावासन नहीं होता है, स्वरूप निश्चय नहीं होता है, आत्मस्वरूप की पहचान नहीं होती है। ये क्या बात है। और उस टाइम में होता क्या है, जब ऐसी गलती होती है तब अपने परिणाम में क्या क्या होता है। क्योंकि ये अलौकिक बातें हैं। यहाँ पर क्या है कि मूल वस्तु को बताना मुश्किल है, क्योंकि वो अनिर्वचनीय है, विकल्पातीत, इंद्रियातीत ऐसी वस्तु है। परमात्मा का आप शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते। जे स्वरूप सर्वज्ञ दीथु कही सक्या नहीं ते पण श्री એ સ્વરૂપ ને અન્ય વાણી તે જેનું ગજુ નથી, આ મપાઈ જાય, બુદ્ધિ મપાઈ જાય। ઉપમા આપ્યાની જેને આપવાની મતિ મપાઈ જશે। દિનેશ્વરની વાણી છે આ, છતાં એ વાણી પણ કહી શકતી, સ્વરૂપ ને કહી શકાય એવું નથી। અનિર્વચનીય વિકલ્પાતીત ઇન્દ્રિયાતીત સ્વરૂપ છે આપણું પોતાનું। શબ્દોની પહોંચ નથી, ત્યાં ઇન્દ્રિયોની પહોંચ નથી, મનની પહોંચ નથી। એવો પોતાનો પરમાત્મા પૂર્ણ સ્વભાવ છે। એને કેવી રીતે કેવું, એટલે સિમ્ટમ થી કે છે કે જો આવા પરમાત્મા દર્શન ન થયા હોય તો, આવી બધી બે ગલતી निकली गई हो तो फिर कैसी स्थिति होती है, त्रिशंकु की हालत में हालत कैसी होती है जीव की। तो दो गलती नहीं है और परमात्मा के दर्शन के नहीं हुए तो बीच में लटक जाए तो तब क्या होता है, सिम्टम बताया। चित्त व्याकुल रहता है, मिथ्या समता आती है, कल्पित पदार्थ के विषय सत्य मान्यता हो, तो लाल पेड़ा दिखता है तो परमात्मा का सत्य हो गया है। कुछ भी ऐसा, सबको अलग अलग अनुभव होते हैं इस बारे में। ऐसा लगता है कि मेरा काम हो गया। तो फिर डिसीजन क्या लेता है जीव કે જેથી કાળે કરીને અપૂર્વ પદાર્થને વિશે પરમ પ્રેમ આવતો નથી, અને પ્રેમ જાગતો નથી, ક્યાં સંતોષ આવી ગયો। મંદ કસાયને કારણે જે કઈ પણ ઘટના ઘटे, जो कुछ भी हो रहा है उस टाइम में संतोष आता है कि जल्दबाजी नहीं करनी और प्रमाद भी नहीं करना है। तो प्रमाद कहाँ करता हूँ मैं, तो निरंतर अवलोकन विज्ञान तो करता हूँ।
जल्दबाजी तो करने का तो मतलब नहीं। लेकिन ये दोनों मीटर जो है, मैं कल बताया था, ये दोनों ऐसे रहना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं रहना चाहिए। दोनों इक्वल मात्रा में रहा तो मजा आता। नमक ज्यादा पड़ गए तो तकलीफ, और कम हो तो भी लिमिट में रहा तो बराबर। चाय में शक्कर कम हो तो परेशानी, ज्यादा हो तो परेशानी। लिमिट में माफक से रहे तो ठीक है। ऐसा इसके अंदर कि जल्दबाजी नहीं करना है और प्रमाद भी नहीं करना है, दोनों का इतना सम्मिश्रण होना चाहिए इस प्रकार से कहीं एक अंश मात्रा में एकांत न हो जाए, वेट न बढ़ जाए, बैलेंस कांटा में रहना चाहिए। बहुत डिफिकल्ट है। कैसा डिफिकल्ट है कि कांटे, छोटा कांटा हो और 500 मिलीग्राम का वेट करना है, कितना? इधर डाले तो उधर बढ़ा, इधर कितना, बहुत देर लगती है। 1 किलो का 1 सेकंड में बना दोगे आप, वेट करना है। 1 किलो का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? 500 मिलीग्राम का वेट करना है, बहुत मुश्किल होती है उसके अंदर। 1 किलो 2 किलो में टाइम नहीं लगता है इतना, जितना 500 मिलीग्राम में वेट करने में टाइम लगता है। ये इतना बारीक है कि वो ऐसी उलझन है कि हमारे पास कोई इसका उपाय नहीं है कि ऐसा करो कि वैसा करो। करने जाओगे तो और परेशानी हो जाएगी। तो क्या है कि करने से नहीं होता है इसका उपाय। जैसे वो कान खजूरा नहीं रहता है, उसके 108 पाँव रहते हैं। अपन 2 पाँव से चलने में भी तकलीफ होती है। वो 108 पाँव कैसे चलता होगा? कौन सा पैर आगे रखता होगा, कौन सा पीछे, एडजस्टमेंट कैसे करता होगा? तो एक चींटी ने पूछा, भाई तुम, मुझे तो नवाई लग रही है, इतने पाँव और तुम आराम से चल रहे हो। मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में, क्या कि तुमको इतना आश्चर्य लगता है? मैं भी देखो कैसा चल रहा हूँ, जैसा देखने का आगे गिरा। और नहीं होता है, वो नेचुरल वस्तु है ना, नेचुरल ढंग से ही होती है। आप कुछ करने का सवाल नहीं है, कर सकते नहीं आप, न पर पदार्थ में कुछ कर सकते, न अपने परिणाम को कुछ आगे पीछे कर सकते। करने का सवाल नहीं है, समझने की बात है। तो फिर उपाय क्या? अब इस स्थिति में से निकले कैसे हम बाहर? ये जो उलझन में है तो हम निकले कैसे बाहर? कुछ तो उपाय होगा कि नहीं होगा? क्या कारण बताया कि जेती कार्य करीने अपूर्व पदार्थ ने विषय परम प्रेम आवतो नहीं। प्रेम है लेकिन प्रेम की मात्रा में कमी है तो परम प्रेम नहीं है। आत्मा चाहिए, आत्मा में ही सुख है और कहीं सुख नहीं। तो परम प्रेम का मतलब क्या होगा? प्रेम में तो, प्रेम ऐसी चीज है कि जहाँ सर्वसमर्पण भाव होना है, लेकिन मांगना कुछ नहीं। जिससे प्रेम करते हैं उससे कुछ मांगते नहीं, उल्टा देते हैं। उसके सुख में सुखी, दुख में, ऐसा होता है प्रेम की जैसी। और सौदाबाजी नहीं है, व्यापार धंधा नहीं है। ऐसे अपने स्वरूप में अंदर आना है ना, दर्शन करना है ना अपने भगवान का। अब बाहर में तो कोई ऐसे हर्डल नहीं है ना, कोई गलती नहीं है ना, तो फिर अब क्या कमी रह गई? जब स्वरूप चाहिए वहां ये कहता है कि समय दर्शन चाहिए, शांति चाहिए, ऐसी जो चाहना रहती है तो प्रेम नहीं है। आप समझ लेना। यहाँ तक की यात्रा समय दर्शन प्राप्त करने के लिए थी, लेकिन अभी समय दर्शन प्राप्त नहीं करना है। चाहिए वाली बात पूरा निकाल देना। शांति चाहिए, समय दर्शन चाहिए, निर्विकल्प अवस्था चाहिए, भगवान के दर्शन चाहिए। आप खड़े हो जाओ, भगवान स्वयं आ जाएंगे। यहाँ तक आ गए। अभी ये भी चाहना होगी, मोक्ष की चाहना, समय दर्शन की चाहना, अपने स्वरूप के दर्शन करने की चाहना, शांति की चाहना। ये मांगना जो है वो प्रेम में नहीं रहता है। प्रेम में डूब जाना होता है। बोला था कि प्रेम के बारे में कुछ बात करूंगा, तो प्रेम गली अति साकरी, सामने दो न समाये। प्रेम में तो एक तार एक हो जाए, तेरा मेरा कुछ भेद नहीं है। जो तू है वो मेरा, मेरा है वो तेरा, एक में एक हो गया, भेद हो गए, तो वहां कुछ चाहने की बात नहीं। तो आत्म स्वरूप के अंदर भी जो मूल स्वरूप है, प्रमाण का विषय है, वो उत्पाद है, ध्रुव स्वरूप है। मतलब अपना मूल स्वरूप कायम रहता है और परिणति बदलते रहती है। उत्पाद व्यय होते रहता है। वर्तमान पर्याय का एक समय के बाद व्यय हो जाएगा, नई पर्याय आ जाएगा।
उसका उत्पाद होता है और ध्रुव कायम रहता है, ऐसा होते रहता है। अब इसमें भी दो भेद कर दो, अब ध्रुव सो में और परिणाम ऊपर से लक्ष्य हटाना। चाहना किसकी करना है कि सम्यक दर्शन की पर्याय की भी चाहना नहीं रखना है, यहाँ वो बाधा आ जाएगी। जिस शांति के लिए परमात्मा के दर्शन करने के लिए यहाँ तक आया वो शांति अब नहीं चाहिए। आने वाली बात खत्म, मैं जो सो हूँ ऐसे ऐसा ठहर जाना है बस। और जो हूँ सो वो पहले भी था, भविष्य काल में भी रहेगा, ऐसी मैं मूर्ति अंदर में विराजमान हूँ। वहां चाहने वाली बात नहीं, और ऐसा प्रेम रहना चाहिए, परम प्रेम रहना चाहिए कि उसके दर्शन के बिना तो जैसे मौत, यमराज, क्यों वहां से हटे कि यमराज आए, समझना इतना दुख होना चाहिए, इस बात का दर्द होना चाहिए। जिससे प्रेम करते हैं वो अगर उसके दर्शन नहीं है तो क्या होता है हमारी हालत। रोज रात को 10 बजे बराबर दुकान से लड़का लेट से लेट 10 बजे आ ही जाता है, थाली बिल्कुल माँ बना के तैयार रखी है, गर्मा गर्म रसोई, नहीं आया 10, 10:30, 11 ऐसे ऊंचे नीचे हो जाते हैं। स्कूल से 4 बजे लड़का घर पे नहीं आता है, रोज बराबर आ जाता है, आज नहीं आया, 5 बजे 6 बजे, क्या होता है देखो। उसके दर्शन के बिना रह नहीं सकते हैं। तो ऐसा उसके लिए जो परिणाम में चलता रहती है, टेंशन बढ़ता है इस प्रकार से। अब ये जो दर्द है तो किसी और पदार्थ कोई नहीं मिल रहा, इसका दर्द नहीं है, आप समझो जरा। कोई पदार्थ हमको चाहिए और नहीं मिल रहा है, उसका दर्द नहीं है, ये तो हमारा खुद का स्वरूप हमको समझ में नहीं आ रहा है, दर्शन में नहीं आ रहा है। हम स्वयं परमात्मा और अपने आप को नहीं देख पाते, एक ऐसी विडंबना है। सारी दुनिया को देख सकते हो, झाड़ पान आकाश पदार्थों को, और खुद को नहीं देख सकते हैं, तो क्या कमी रह गई? परम प्रेम की कमी है। ये परम प्रेम का जब तक नहीं डालोगे अंदर, शटर लॉक नहीं खोलोगे, ताले तो खोल दिए दोनों, कौन से संसार में कहीं भी रुचि थी वो तो आया तोड़ दी, ठीक। यहाँ पर सत्पुरुष में परम भक्ति नहीं थी, परमेश्वर को लिया तो भी ताला तोड़ दिया, लेकिन यहाँ शटर लॉक है। परम प्रेम का कुंजी लगाओ, परमात्मा वश होता है, क्योंकि परमात्मा इसके बिना वश हो सकता नहीं। आप प्रशंसा करो, इन लोग के नाथ हो, तुम सिद्धोगन जैसे हो, दर्शन नहीं देगा। तुम कैसे हो कि अपने परमेश्वर को भूल करके रागद्वेष करते हो, ढोर समान हो, नपुंसक हो, गालियां दो, कितनी देना है? वो जागने वाला प्रेम से बस होता है। ये परम प्रेम जब प्राप्त होता है अंदर में, और प्रेम बिना चाहना के होना चाहिए, बिना कुछ अपेक्षा से होना चाहिए, बस हो जाएगा। तो परम प्रेम नहीं आता है, और यही पदार्थ का निर्णय नहीं होने में परम बाधा है, परम योग्यता की हानि। परम प्रेम नहीं आता है અને એ જ પરમ યોગ્યતાની હાનિ છે। एकदम टॉप लेवल चाहिए ना, योग्यता નું टॉप लेवल चाहिए। એટલે मुमुक्षु में 3 पार्ट। संसार में अभी भी कहीं भी सुख होती है और फिर भी आत्मा चाहिए, ऐसा जो भाव है मीडियम क्लास का लगन है जिसको बोलते हैं। लेकिन वो गलती निकाल दिया, संसार में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ आत्मा चाहिए आप, और उसके कारण से परमेश्वर तुल्य बुद्धि श्री गुरु के प्रति आवे, और मीडियम क्लास का होंगे। और अब आगे और ये तो टॉप लेवल चले गए आप, कि अपने परमात्मा के प्रति और किधर नहीं, और उसके दर्शन के लिए इतना तड़पना होता है जैसे पानी के बिना मछली तड़पती। ऐसे हम प्रयत्न करते हैं निरंतर, और हमको परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं, तो अंदर में तड़पन होती है। ये तड़पन बहुत जरूरी है। अंश मात्र भी दर्शन में रह गया अगर, वो दोनों गलती निकलने के बाद भी थोड़ा बहुत भी दर्शन में रह गया होगा, वो इस तड़पन से मिटेगा। तड़पन के बिना दर्शन में अंश रह जाएगा, और अंश भी रहेगा तो वापस बड़ा भी हो जाएगा। 99 का बुखार वापिस हो जाएगा। थोड़े दिन स्थिति रहने वाली है, स्थिति कोई हमेशा रहने वाली नहीं होती।
अगर इसमें आप सावधानी करके इसको क्रॉस नहीं कर गए, अनुभूति में नहीं आए, तो वापिस भटकन चालू वापिस। ये परिणमन की चाल है, आप रुक नहीं सकते हो। अगर आप मोक्ष की तरफ नहीं जाते हो तो निगोद की तरफ तो जाते ही। इस अवस्था में भी दर्शनों को इतना खत्म किया कि एकदम बारीक दार के पाल के जैसा रह गया है, लेकिन इसको खत्म नहीं करोगे अगर, तो वापिस बढ़ जाएगा। बहुत संभालना है यहाँ पर, और ये बहुत डेलिकेट सिचुएशन है। इसीलिए कहते हैं कि 10,000 लोगों में 150 लोग अवलोकन करेंगे, बताएंगे तो ये पैसा लगता नहीं है अवलोकन में, किसी के कोई हाथ गिराने की बात नहीं है, फिर भी नहीं कर पाता है जी। तो 150 में से पहली गलती वाले देखेंगे तो 75 आउट, अब रहे 75, इसमें से मान 40-50 को परमेश्वर को दिया चटनी, बाकी बचे 20-30 जो भी, उसमें पदार्थ का अनिर्णय वाली भूमिका में तो अच्छे के पानी निकल जाते हैं। बहुत डेलिकेट सिचुएशन है वहां पर। एवरेज की टॉस पे पहुंचना है, सब लोग नहीं पहुंच सकते हैं। जाति टोली है साथ में 50 लोगों का, पर्वतारोहण टुकड़ी, लेकिन सबके सब नहीं पहुंच सकते वहां पर। ऐसा मामला है ये, जिसको क्रॉस कर लिया तो मामला फिनिश। तो सांस में से मक्खन निकाले तो वापिस तो मिलने वाला, कितना भी मिक्सी में उसको मिलो, लेकिन वो मिलने वाला नहीं है मक्खन। ऐसे वो अपने स्वरूप का दर्शन हो गया तो वापिस मिथ्या दर्शन होने वाला, संसार में आने वाला नहीं है, क्योंकि दर्शनों का बीज खत्म हो गया है। जिस झाड़ का मूल का छेद हो गया, अभी वो झाड़ पनपने वाला नहीं है। भले अभी लगता है कि लाल पत्ते हरे हैं, लेकिन वो कितना दिन रहेंगे, खत्म। ज्यादा से ज्यादा 15 भाव के अंदर मुक्ति मिले और जिनेश्वर का लघु नंदन हो गया मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग में प्रवेश, मोक्ष मार्ग का प्रथम पगला, प्रथम सोपान, उसका नाम है सम्यक दर्शन। अपने प्रभु के दर्शन हुए कि स्टार्टिंग हो गई वहां से, अब तो मोक्ष निश्चित हो गया। लेकिन ये नहीं आया तब तक बहुत प्रॉब्लम है। तो शास्त्र में ऐसा विधान है कि 5 लब्धि में चौथी करण लब्धि, 5वीं करण लब्धि तक अनंत बार जीव आया है। क्या 1-2 बार नहीं, अनंत बार जीव आया है। एक तो मनुष्य को मिलता बहुत कम है, फिर भी ऐसी पोजीशन में अनंत बार आया है। करण लब्धि क्रॉस करके अपने स्वरूप के दर्शन इस जीव ने कभी किया, करता तो इस काल में इस क्षेत्र में जन्म नहीं होता। इसलिए ये समझना है कि भूतकाल में हम संस्कार लेके आए, वो हमारे लिए बात नहीं है। पॉसिबिलिटी बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि थोड़े बहुत भी संस्कार होते तो वहां महाविद्या में जाता है, यहाँ क्यों आता है ऐसे काल में, इधर नहीं है। अभी नया किसी ने गुरुदेव के समक्ष से कोई सी ज्ञानी मिले और नया संस्कार ग्रहण किया हो, स्वरूप की रुचि पैदा हुई हो, तो भी अभी आज तो 20-20 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, 99 पर तो 19 साल हो गए गुरुदेव को गुजरे। पॉसिबिलिटी नहीं है, संस्कार इतना देर तक नहीं रह सकते, लंबे टाइम तक। जो भी करना है नए ढंग से इकड़े से शुरू करना है। और ये बात वितरागता की बात आज भी मिल रही है, हमारा परम भाग्य है। अब हमको इस लाइन पे चलना है कि नहीं चलना है, वापिस नरक निगम में पहुंच जाना है कि मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए, क्या करना है वो अपने को डिसीजन ले लेना। क्लियर कट बात तो आज के काल में भी मिलती है हमारे, हमको गरज कितनी है वो देखना। इसलिए जो भी हो, अपने जो संकल्प किया है, संकल्प विकल्प प्रतिकल्प हमारा हो जाएगा। शांति रखे, धीरज रखे, ये सब निकाल देना बात, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। छोड़ देना सब बात, नए तरीके से नया पुरुषार्थ करने की जरूरत। गुजर गया, क्योंकि भूतकाल में जो भी गलती की उसका तो वर्तमान पर्याय में प्रागभाव है। भविष्य काल की चिंता छोड़ दोगे कि उसका प्रद्वंता भाव, तो वर्तमान में तुम जाग सकते हो अगर जागना है। कितनी देर लगे, अगर डिसीजन ले ले कि आज से बस चेंज अपना जीवन, अब आज का जो बचा कुचा जीवन है अभी जो, ये सब मेरे आत्मा के लिए अर्पण है। आत्मा के दर्शन करने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा, कितना भी कीमत चुकाना पड़ेगा, कितना भी बलिदान देना पड़ेगा, आई एम रेडी। अब मैं दूसरा थॉट नहीं, दूसरा विचार नहीं करूंगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ऐसा क्या होगा। सारी दुनिया का जो होना है सो
मुझे मेरा आत्मा चाहिए चाहिए और सब हवा है। नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने, सब मेरे को वही चाहिए, अब मेरा स्वरूप चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ऐसा अगर आज की तारीख में डिसीजन लेना है तो ले सकते हैं, तो पलटने में देर नहीं लगती है। 6 महीना तो बहुत बड़ी बात है, एक दिन में भी काम हो सकता है, करना चाहे तो यहाँ कहते हैं कि जब एक दिन में समझ एक दिन क्या, 1 घंटे में भी हो सकता है। बिल्कुल नया आदमी, बिल्कुल नया, जिसने जैन धर्म को कुछ मालूम ही नहीं है, नमस्कार मंत्र भी आता नहीं है, अगर उसको करना है तो 1 घंटे में अनुभूति कर सकता है। ये जितने भी जो लंबी लंबी बातें लगती है ना, इतना बड़ा बहुत हार्ड, उसको मिटाने में 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो बिल्कुल न्यू टोटल पकड़ना है। अकेले उपादान को पकड़े मिथ्यात्व, अकेले निमित्त को पकड़े मिथ्यात्व। सबका बैलेंस, इतना बैलेंस रहना चाहिए, मार्ग बहुत बैलेंस का है। तो 1 घंटे में भी काम हो सकता है। 397 में है, साहिक समय दर्शन हो सकता है। नमस्कार मंत्र नहीं आता है तो भी, जिसको नमस्कार मंत्र पढ़ने का व्रत पचकान नहीं है, वो जीव भी साहिक समय दर्शन प्राप्त कर सकता है। चलो छे नमस्कार मंत्र बोलना भाषा वर्णा कहना, ठीक है। जाप जपना मन का काम है, ये मन की इंद्रियों की कहाँ जरूरत है? उद्गरों की, इंद्रियों की, मन की जरूरत क्या है इधर? क्या अपने में ताकत नहीं है? स्वयं में, परमात्मा में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों अपने पास है, कौन दूसरे के पास गिरी रखा है? वेरी इजी। तो हमने कभी इस और ध्यान नहीं दिया ना, इसलिए हार्ड लगता है। एक बात वो, दूसरा बाहर का छोड़ना नहीं, इसलिए हार्ड लगता है। छोड़ेगा तो उसका क्या होगा? पॉसिबल है, મને નહીં શકતો નથી શકતો એમને ક્યાં કરવાનું છે એવું તો ચાલુ થઈ જા એવું રસ્તો બતાવો એવો રસ્તો બતાવો તો જે હોય તે હોય ને। એક હોય 3 કાર્ડમાં સત નહીં બદલે, તમારે બદલવું પડે। તમારી કોઈ કન્ડિશન ન ચાલે। માલ મળી તો તમને ખાવો છે ને પૈસા ચૂકવવા નથી, થોડું ચાલે? એમ નથી ભાઈ, કિંમત ચૂકવવી પડે પછી। जिसको कीमत चुकाना है, थक गया हो संसार से, उसका काम है। तो 1 घंटे में भी हो सकता है, आश्चर्य की बात नहीं है इस काल के अंदर। पैन और पंचम काल में एक ही वस्तु होगा, कई हो गए और कई होंगे अंत समय तक। पंचम काल बाहर नहीं आएंगे, प्रभाव का उदय नहीं होता है, इतने पुण्य नहीं होते हैं, वो अलग बात होगी। बाकी जो गुरुदेव की कृपा है वो तो बरसती रहेगी पंचम काल के अंत समय तक। इतना खुलासा हुआ है, सबकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये परम तत्व है, परम सत्य तत्व है। इसमें अज्ञानी के थोड़े थोड़े बढ़ जाओ चाहे जितने, सत की चिंगारी जलते रहेगी, वो डूबने वाली, बुझने वाली भी नहीं है। इतने आशीर्वाद है माई भगवान के शासन के अंदर। ऐसे ऐसे विरले हुए हैं, जैसे पुनपाचार्य देव, कृपाणुदेव, गुरुदेव, तो ये जलाते रहते हैं ज्योत को। तो नहीं, वो आजादी के जंग में झंडा पकड़ के रखते हैं, एक को मारे तो दूसरा पकड़ लेता है झंडा। ऐसे झंडा ऊंचा ही रहेगा। जैन धर्म का झंडा है ना, वो हमेशा ऊंचा ही रहने वाला है। पंचम काल के अंत समय तक कोई ना कोई ज्ञानी होते रहेंगे। आपको गरज है तो पानी पीने कुएं के पास चले जाओ आप, क्योंकि ज्ञानी पुरुष निष्प्रिय होते हैं। जैन धर्म का फैलावा नहीं होने का कारण ये है कि जैन धर्म के अंदर जो भी ज्ञानी पुरुष हुए हैं उनको अपने स्वरूप से बाहर निकलना पसंद नहीं है। वो किसी को बुला बुला के पकड़ पकड़ के दवा नहीं देते हैं, वितराग जिसको गरज है उसको देते हैं। और जो गरजवान होता है, स्वरूप की चाहने वाला होता है, शांति की, वो अपने आप कुदरत का मेल हो जाता है। तो ज्ञानी पुरुष को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो गरजवान होगा वो स्वयं आ जाएगा, कहीं ना कहीं से मिलान हो ही जाएगा। इसलिए वो चिंता भी नहीं करते हैं प्रभाव ना करने का, वो अपने निश्चय प्रभावना करते रहते हैं। बाहर में ऐसा योग होगा तो बाहर की एवं प्रभावना भी होती है। खुद जला करके नहीं निकलते, सारी दुनिया को समझा दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, नहीं होता। ये तो काम बहुत खराब है। अगर कोई कहे कि मैं ज्ञानी हूँ और चलो मेरी सुनो, तो कोई सुनने वाला 2-4 थप्पड़ मार के जाएगा, काय का निकला नहीं।
अभी और गाड़ी में घूमता है, ऐसा करता है, एक ज्ञानी, जल्दी पकड़ो, कोई सुनने वाला नहीं है। और ये चारों ओर जब भिखारियों की टोली है, भीख मंगों की, उसमें 7 माल का मकान बनाओ बिल्डिंग, और इन बालागार में घुसो, घूमो फिरो, तो नहीं घूम सकते आप इस दुनिया के अंदर। सब भाई लोग सब आ जाते हैं पीछे, परेशानी हो जाएगी बहुत। चुपचाप अपना काम करो, जितना हो उतना अंदर के निश्चय प्रभाव न करो यथाशक्ति, और बाद में होए तो होए, नहीं होए तो नहीं हो, क्योंकि हमारा सामर्थ्य कहाँ जो गुरुदेव में, कृपादेव में है, कृपाचार्य में, वो हमारा ताकत नहीं है, ताकत की बाहर की चीज है। सारी दुनिया में जैन धर्म का डंका बजाना बस की बात नहीं, अच्छे अच्छों के खेल निकल जाते हैं। इसके लिए जो प्रभाव चाहिए, जो प्रभावना चाहिए, जो पुण्य का उदय चाहिए, निमित्तों में भी सामने जो मुमुक्षु जीव है उनका भी भाग्य इतना चमकना चाहिए। सबका मेल बनता है तब ये होता है, आसान थोड़ा है। कोई सुनता है, 3 साल का लड़का भी अपनी बात नहीं सुनता है, और कौन सुनेगा। और ये तो जगत से उल्टी बात है पूरी, जगत की भोग विलास की बात हो तो टोले लग जाए यहाँ पर, तुम्हारा अच्छा कर दो तो नारियल फोड़ने, पैर पे नारियल फोड़ने वाले बहुत आ जाएंगे। लेकिन ये तो क्लियर बात है कि भाई तुमको ही करना है तुम्हारा कल्याण। हम तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकते, वितराग मार्ग में कोई किसी का कल्याण नहीं कर सकता है। स्वयं जागो तो अपना कल्याण खुद कर सकते हो। तो अपना कल्याण खुद कैसे करना है वो चाहे बता सकते हैं, बहुत बहुत, इससे ज्यादा खुद कर सकते नहीं कर सकते। ये मंत्र देवे और ये मंत्र देवे और बसम देवे और लाइन लग जाए, लेकिन ये मार्ग नहीं है, पूर्ण वितराग का मार्ग है। મંત્ર દેને બધાને એક એક કરીને સમજાવી ન શકે, ન સમજાવી શકાય। દર્શનનો એટલો બધો ભયંકર છે, ઇમ્પોસિબલ છે। બહારથી આપણને ધર્માત્મા લાગે, શાસ્ત્રનું વાંચન કરતા હોય, રોજ મંદિરે આવતા હોય, કેટલું કેટલું કરતા હોય, ભક્તિ એવી કરે કે ભક્તિ કરતા આંખમાંથી આંસુ નીકળી જાય, નાચવા લાગી જાય, છતાં દર્શનમાં એટલો તીવ્ર હોય, સમજાવી ન શકાય। દ્રવ્યલિંગી ની વાત લો ને, દ્રવ્યલિંગી ને સમજાવી શકાય નહીં, એ આપણા કરતા ઊંચો કે નહીં બધા ડિપાર્ટમેન્ટ ની અંદર, ઓલરાઉન્ડર કહેવાય કે નહીં। ચારિત્ર ઉઠતું, જ્ઞાન અંગ 9 પૂર્વ, ચારિત્રમાં પંચમાવટ ને 6 ગુણ, દર્શનમાં એટલો તીવ્ર છે એને સમજાવી ન શકાય। કેમ કે હું સમજુ છું બધું, હવે એને કોણ સમજાવે? હું સમજુ છું એવું જેને અભિમાન વધતી ગયું છે, એને સરેન્ડર થવું હતો, કોઈ અવ્યતિ સમય દ્રષ્ટિ પાસે એને સરેન્ડર થવું જ પડે, કરી શકે એની તાકાત છે। 12મા પંચમાવટ ને 28 નું પાલન કરતો હોય, પોતા પાસે 11 અંગ 9 પૂર્વનું શાસ્ત્ર જ્ઞાન હોય, એ જીવને એવા જ્ઞાની પાસે ઝૂકવું પડે, અત્યારે બીજા કોઈ જ્ઞાન નથી, અવ્યતિ સમય દ્રષ્ટિ હોય, ઝૂકવું પડે, શું થાય? ઝૂકી શકે? તો માર્ગ જ એવો છે, એની ઉપાદાન એવી યોગ્યતા હતી, ઊંધું મરાઈ ગયું છે આખો, ઊંધું ચાલતા ચાલતા એટલું ઊંધું ચલાઈ ગયું છે કે હવે પાછું વળવું મુશ્કેલ પડે છે, એવા લાકડા ભરાઈ ગયા ની અંદર। 12મા રીતસર ને ભગવાન મહાવીર સ્વામી 24 તીર્થંકર, એ જ બધું શાસ્ત્રમાં બધું શું હોય બીજું? જૈન માર્ગ થી વિરુદ્ધ હતો, હજી આપણે કઈ કે ઊંધા માર્ગે છે, આ તો એ જ માર્ગમાં છે, છતાં એવું ઊંધું મરાઈ ગયું છે અંદરમાં કે હવે એને પાછું વળવું મુશ્કેલ પડે, પોસિબલ છે। જ્યાં સુધી આ બીજી ગલતી ન નીકળે, પરમ દિનતા की कमी में, ભલે આખા જગત ને છોડ્યું, હજારો રાણીઓ છોડી, રાજપાટ છોડ્યા, વસ્ત્ર પાત્ર બધા છોડ્યા, નગ્ન દિગંબર થયો, 28 ગુરુકુળ ની પંચમાવૃત, જીવેશ્વર ની શાસ્ત્રો નો અભ્યાસ, આ સમયસરમાં છે આપણે લીધેલું 142 નંબરનો પાઠ, એ કામ બની શકે એમ નથી। સ્વરૂપ ના દર્શન તો જ્ઞાન ગુણ વગર થાય નહીં, એ જ્ઞાન ગુણ ને આપણી પાસે છે તાકાત, ચાવી તો છે આપણી પાસે, તાળો આપણી પાસે છે, ये ज्ञान गुण वगैर, ज्ञान गुण ज्ञान शक्ति के बिना अपने आत्म स्वरूप का दर्शन होता नहीं है। वो ज्ञान शक्ति हमारे पास मौजूद है, लेकिन उसको किस ढंग से इस्तेमाल करना, उसकी कला तो किसके पास है? उसकी गुरु के पास। 62 नंबर છે, બહુ મસ્ત લખ્યું છે, જો 62 નંબર। પરમાત્માને ધ્યાનવાથી પરમાત્મા થવાય છે, આ પરમાત્માના ધ્યાન ધરવાથી પોતે સમય દર્શનથી માંડીને પરમેશ્વર પર બધું પ્રાપ્ત થાય, આનું ધ્યાન ધરવાથી।
પરમાત્માને ધ્યાવવાથી પરમાત્મા થવાય છે, પણ તે ધ્યાન એટલે કળા, ધ્યાન ધરવાની રીત કળા. આ આત્મા સત્પુરુષના ચરણ કમળની વિનય ઉપાસના વિના પ્રાપ્ત કરી શકતો. એ નિર્ગ્રંથ ભગવાનનું, મુનિયાદનું નહીં. કોનું? નિર્ગ્રંથ ભગવાન. નિર્ગ્રંથ જે રાગદ્વેષ અંતરમાંથી 12 માંથી નીકળી ગયા છે એવા નિર્ગ્રંથ. એમાં પણ ભગવાન મુનિયાદ ન લીધા, ભગવાન લીધા. નિર્ગ્રંથ ભગવાનનું સર્વોત્કૃષ્ટ, ઉત્કૃષ્ટમાં નહીં, ઉત્કૃષ્ટમાં વળી આગળ ઊંચું લેવાનું, સર્વોત્કૃષ્ટ વચનામૃત છે. આ વાત કીધી છે, આ જીવનનું સાર છે. કેમ કે આ મળે તો અંતરમાં કેમ જવાય ખબર પડે. આમ તો અંતર્મુક્તા સાથ છે ખરેખર, પણ આ વગર અંતર્મુક્તા એટલે મળતી નથી તમને, કળા નથી આખી હાથમાં. એટલે હવે આને મુક્તિ. અંતર્મુક્તા હાથમાં આવે, સમય ધર્મનું મૂળ છે. શું છે? ત્રણ મૂલો. ચારુત્ર કણું ધમવું એ આગળની વાત હતી. પણ ધમસણ મૂલો ધમવું તો મૂળ ક્યાંથી આવે? બીજ હોતો આવે કે એમને એમ આવે? बीज શું? આ बीज છે. बीज क्या? मूल तो बाद में आएगा ना, पहले बीज होता है ना. बीज क्या? ये बीज है. इसीलिए निगंध भगवान का सर्वोत्कृष्ट वचनामृत ये है. देखना, और 500 नंबर में भी ये बात दिखाता हूँ. देखो क्या बात, वो इतना क्लियर नहीं लिखा है लेकिन इंडिकेशन है 500 नंबर. વિચારની ઉત્પત્તિ થવા પછી, મન મળ્યા પછી, મન મળ્યા વગર તો વિચાર ક્યાંથી કરે? શિવ સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત પછીની વાત છે. કે જેને જેને મન મળ્યું છે વિચાર કરવામાં હિત એની ઉત્પત્તિ થયા પછી. વર્ધમાન સ્વામી જેવા મહાત્મા પુરુષોએ ફરી ફરી વિચાર્યું. મહાવીર ભગવાનની વાત કરે છે, એમણે શું વિચાર્યું? એને બધી વારંવાર વિચાર્યું. એવું તો શું વિચાર્યું? એવું તો કયો ઇમ્પોર્ટન્ટ સબ્જેક્ટ હતો કે જેને વિચાર કર્યો આટલો બધો? વારંવાર વિચાર્યું, એ પણ આવા મહાપુરુષોએ. વર્ધમાન સ્વામી જેવા મહાત્મા પુરુષે ફરી ફરી વિચાર્યું કે આ જીવનું અનાદિકાળથી ચારે ગતિ વિશે અનંતથી પણ અનંત વાર જન્મવું મરવું થયું છતાં હજુ તે જન્મ મરણ આદિની સ્થિતિ નાશ થતી નથી. તો પછી હવે કેવા પ્રકારે ખતમ કરવી, છીણ કરવી, એ ભૂલને કેવી રીતે ટાળવી? અને એવી કઈ ભૂલ આ જીવને રહ્યા કરી છે કે જે ભૂલનું આટલા સુધી પરિણામ થયું છે? અનંત કાળ વીતી ગયો, કોઈ ભૂલ નીકળતી નથી. એવી રીતે કઈ ભૂલ છે? આ કોને વિચાર્યું? આ પ્રકારે ફરી ફરી અત્યંત એકાગ્રપણે સદબોધના વર્ધમાન પરિણામે વિચારતા વિચારતા વારંવાર જેમ જેમ વિચારીએ તેમ તેમ વધારે જ્ઞાન ખુલતું જાય ને. એક સબ્જેક્ટ ઉપર માસ્ટરી મેળવ્યો શું કરું કે એ સિવાય બીજું વિચારવું નહીં, એની પાછળ લાગી જાવ, માસ્ટરી આવી જાય. પછી ભલે હીરામાં પડો, એમાં પડી જાય, વખત નુકસાન ખાવ ગમે તેમ, એની પાછળ લાગી જાય તો એનું માસ્ટરી આવે ના આવે. કે આની અંદર એવું છે કે એકાગ્રપણે સદબોધના વર્ધમાન પરિણામે વિચારતા વિચારતા જે ભૂલ ભગવાને દીધી છે તે જીનાગમમાં ઠામ ઠામ કહી છે. કઈ ભૂલ? એ સ્વરૂપ પામ્યું. હા, આ જીનાગમમાં પાને પાને લખેલી છે કે જે ભૂલ જાણીને તેથી રહિત મુમુક્ષુ જીવ થાય. શા માટે લખી છે? કે ભૂલ બતાવી નહોતી, પણ ભૂલ કાઢ્યા વગર પોતે પરમાત્મા દર્શન નહીં કરી શકે, એટલા માટે મુમુક્ષુ જીવને એની ભૂલ બતાડી, જેથી કરીને એ ભૂલ કાઢી અને પોતે પરમાત્મા દર્શનને પ્રાપ્ત સુખી થાય. જીવની ભૂલ જોતા તો અનંત વિશેષ લાગે છે. ઘણા ઘણા પ્રકારે જીવ કઈ કઈ પ્રકારની ભૂલો કરે છે, પણ સર્વ ભૂલની બીજભૂત ભૂલ, જો અહીંયા બીજભૂત ભૂલ લીધી છે. પેલી એક મૂળ ભૂલ ને કારણે જીવ કઈ પ્રકારની ભૂલ કરે છે? ક્રોધ, માન, માયા, લોભ. 25 કસાયમાં 9 કસાયો, મતલબ કસાયો બધા 16 અને પ્લસ 9 કસાય. એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક જીવનો ક્યાંક ને ક્યાંક ઉપયોગ હોય ને સંસારમાં. ઘણા પ્રકારની ભૂલો કરે છે. કઈ? આ મૂળ ભૂલ ને લીધે, જે સ્વરૂપ જાણ્યા વગર. પણ હવે અહીંયા બીજભૂત ભૂલ ની વાત કરે છે. પણ સર્વ ભૂલ ની બીજભૂત ભૂલ તે જીવે પ્રથમ વિચારવી ઘટે છે.
કે જે ભૂલનો વિચાર કર્યાથી સર્વે ભૂલનો વિચાર થાય છે. એ ભૂલને પકડો, ભૂલને કાઢો એટલે બધી ભૂલ સુધરી જાય ને. તો એક ને એક 3 કરે, પછી સરવાળા બાદબાકી ગુણાકાર બધું કરો, ભાગાકાર. શરૂઆતમાં ભૂલ આવે તો ક્યાંથી થાય? છેલ્લો જવાબ આવે જ નહીં આંખમાં, તાણો ન મળે. તો મૂળ પેલી ભૂલ કાઢી નાખો, એક ને એક 3 કર્યા, એક ને એક 2 કરી નાખો, પછી તમે જો બધા બધી સુધરી જવાની. એટલે બીજભૂત ભૂલ કાઢો તમે તો સર્વે ભૂલનો વિચાર થાય છે, અને જે ભૂલના મટવાથી સર્વે ભૂલ મટે છે. કોઈ જીવ કદાપી અનેક પ્રકારની ભૂલનો વિચાર કરીને એ ભૂલથી છૂટવા ઈચ્છે કે હું ક્રોધ કરું છું, માં નથી કરું, તો મને માન ચડી જાય છે, માં નથી કરું, પાર પાડે નહીં કરે, એ ભૂલથી છૂટવા ઈચ્છે તો પણ તે કર્તવ્ય છે. એમ કરવા તો કર્તવ્ય છે, કેમ કે એટલી યોગ્યતા આવશે તો સાહેબ ગમતો નથી ને, એ સારું છે લક્ષણ. પણ મૂળમાં તો અનેક ભૂલથી છૂટવાની ઈચ્છા છે. મૂળ ભૂલથી છૂટવાનું એ મેઇન છે. એ મૂળ ભૂલ નહીં કાઢે, આ મૂળ ભૂલની બીજભૂત ભૂલા બતાવે કે જ્યાં સુધી પોતે પ્રગટ સત્પુરુષના ચરણમાં પોતે સર્વભાવ અર્પણ કરીને ન જાય, એ કળા ન મેળવે, ધ્યાન કરવાની કળા, આત્મ માર્ગ આવે એમ નથી કોઈ હાલત. એટલે આ 5મી પરિણતિને આ જીવે ક્યારેય ક્રોસ કરી નથી, એટલે સુધી આવી ગયું છે. પદાર્થનો નિર્ણય થયો નથી. જો પદાર્થનો નિર્ણય એક વખત પણ થાય ને, ઓનલી વન્સ, સમય દર્શન લાવવું ન પડે, સમય એની મેળે ભાગતું આવે. કેમ કે એ તો બીજ છે, ભાવ વાસન છે, પદાર્થનો નિર્ણય એનું બીજ છે. હવે થોડી વાત ટાઈમ કાલે વાત કરશું, ભાવ વાસનની સ્થિતિ શું છે. એ આ પદાર્થનો નિર્ણય થાય ને એટલે સમય લાવવું ન પડે, એની મેળે ફરાક કરતું આવે. એનો मैक्सिमम टाइम છે 6 महीना. भाववासन के बाद अनुभूति होने का ज्यादा से ज्यादा टाइम है 6 महीने. अभी तक अपने लोग जो भी तैयारी की पर्यूषण से लेकर के अब तक के जितने भी हुए, एक चार सत्संग जो भी हुआ, कोई एक कचरा निकालने के लिए, जो भूसे भरे पड़े हैं ना वो निकालने के लिए. यहाँ से ये जो लाइन समझ में आ जाए और यही लाइन सत्य ऐसा लगे और जीव आज से प्रयत्न करे अवलोकन से, और यहाँ तक आ जाएगा भाव वासन तक, 1 दिन में, 2 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में, तो वहां से 6 महीना गिन लेना, गारंटी से होगा. और टोटल मिलाकर ना, पोल्यूशन से लेकर के आज से भी अगर कोई जागेगा तो 6 महीने के अंदर ही होगा. टोटल मिलाओगे तो कई जीवों का ऐसा भी होगा, 1 सेकंड में होता है काम. इतना आसान काम है. जहाँ नमस्कार मंत्र बोलने की भी इतनी कंपल्सरी नहीं है, कि वो मार्ग कितना आसान है, बहुत आसान है. वो बात भी 537 में दिखती है. તીર્થંકરના નામ થી નાખી છે, પેલે વાંચી લે પછી પૂરું. શ્રી તીર્થંકર આદિએ ફરી ફરી જીવોને ઉપદેશ કર્યો છે, પણ જીવ દિશામૂઢ રહેવા ઈચ્છે છે, પોતે જ લાઈન પલટાવતો નથી, ત્યાં ઉપાય પ્રવર્તી શકે નહીં. ફરી ફરી ઠોકી ઠોકીને કહ્યું છે કે એક આ જીવ સમજે ને તો સહજમાં મોક્ષ છે, અને નહીં તો અનંત ઉપાય પણ. અને એ સમજવું પણ કઈ વિકટ નથી, કેમ કે જીવનું સહજ જે સ્વરૂપ છે ને એ જ માત્ર સમજવું છે. કરવું કઈ છે જ નહીં, સમજવું છે. અને તે કઈ બીજાના સ્વરૂપની વાત નથી કે વખતે તે ગોપે કે ન જણાવે, તેથી સમજવી ન બને. પોતાથી પોતે ગુપ્ત રહેવાનું સી રીતે બનવા યોગ્ય છે. જાગતો જીવ ઉભો છે વિદ્યમાન, એ ક્યાં જાય? તું ખોવાઈ ગયો છે, એ ખવાયો નથી કઈ, એ તો હાજરાતું છે. આ વાત કૃપા કરી છે અહીંયા, બહુ વિસ્તાર છે, બહુ સરસ છે. પછી આપણે સુખ ધામ અનંત સુસંત ચહી, दिन रात रहे तद ध्यान मही, प्रशांति अनंत सुधामय जे प्रणमो